गोगाजी महाराज के शासनकाल में उनका राज्य शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। एक दिन गोगाजी महाराज की रानी देवकुंवर को सपना आया कि राज्य में कोई गुप्त शत्रु छिपा हुआ है जो राजमहल को भीतर से नष्ट करने की साजिश रच रहा है। रानी ने यह बात गोगाजी को बताई, पर कोई ठोस सबूत न होने के कारण वे कुछ कर नहीं पाए। कुछ दिनों बाद दरबार में एक नया योद्धा वीरभान आया और उसने गोगाजी की सेना में शामिल होने की इच्छा जताई। वीरभान बहादुर दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ रहस्यमयी था। रानी देवकुंवर को वीरभान पर शक हुआ। उन्होंने अपनी एक विश्वास पात्र दासी मानकुंवर को उस पर नजर रखने के लिए कहा। कुछ समय बाद मानकुंवर ने देखा कि वीरभान आधी रात को महल से बाहर किसी अज्ञात स्थान पर जा रहा है। जब गोगाजी महाराज को यह बात पता चली, उन्होंने वीरभान का पीछा किया और उसे एक गुप्त सुरंग में पकड़ा। वीरभान एक शत्रु राज्य का जासूस था जो गोगाजी के राज्य की जानकारी अपने राजा को दे रहा था। गोगाजी महाराज ने वीरभान को सजा दी और राज्य को एक बड़े संकट से बचा लिया। गोगाजी महाराज की रानी देवकुंवर बहुत धार्मिक और तेजस्वी थी। एक दिन गोगाजी महाराज के दरबार में एक सिद्ध साधु आया और उसने रानी से कहा, तुम्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति का परिचय देना होगा, नहीं तो तुम्हारे राज्य पर विपत्ति आ सकती है। गोगाजी महाराज और रानी दोनों यह सुनकर चौंक गए। साधु ने कहा कि उन्हें अपनी शक्ति से राज्य के दुश्मनों का अंत करना होगा, लेकिन यह शक्ति तभी जागृत होगी जब वे कठिन तपस्या करेंगे। रानी देवकुंवर ने गोगाजी महाराज से अनुमति लेकर कठिन तपस्या शुरू की। वह राज्य के बाहर जंगल में जाकर साधना करने लगी। कई महीने बीत गए और तभी राज्य पर एक आक्रमणकारी दुश्मन ने हमला कर दिया। गोगाजी ने दुश्मनों का सामना करने के लिए अपनी सेना तैयार की, लेकिन दुश्मन की शक्ति बहुत बड़ी थी। तभी रानी देवकुंवर अपनी तपस्या पूरी कर लौटी। उनकी शक्ति से गोगाजी को अदृश्य योद्धाओं की सहायता मिली और दुश्मनों को पराजित कर दिया गया। रानी की तपस्या और शक्ति ने राज्य को बचा लिया। गोगाजी महाराज और रानी देवकुंवर को विवाह के कई वर्षों तक संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। दरबार में सभी चिंतित थे क्योंकि राज्य को उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी। एक दिन एक महात्मा उनके दरबार में आए और से कहा, राजन, आपकी संतान तभी होगी जब आप अपने राज्य के दुश्मन नागराज के साथ शांति करेंगे। गोगाजी महाराज को याद आया कि उनका एक शत्रु नागराज था जिसने पहले उनके राज्य पर हमला किया था। गोगाजी ने नागराज से मिलकर उसे क्षमा मांगने का प्रस्ताव दिया, लेकिन नागराज ने शांति के बदले गोगाजी से एक बड़ी परीक्षा मांगी। नागराज ने कहा कि गोगाजी को उसके साथ 1 महीने तक तपस्या करनी होगी। गोगाजी महाराज ने यह कठिन तप स्वीकार किया और उनकी तपस्या के बाद नागराज ने शांति स्वीकार कर ली। कुछ महीनों बाद गोगाजी और रानी देवकुंवर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और राज्य में खुशी की लहर दौड़